क्या आप भी ऐसा हैवी और एकदम नीटनेस वाला दुल्हन मेहंदी डिजाइन मिनटों में सीखना चाहते हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पेपर पर स्टेप बाय स्टेप ही खूबसूरत और ब्राइडल लुक मेहंदी डिजाइन बनाना सीखेंगे। और हाँ, अगर आपकी फिनिशिंग नहीं आती या कोन चलाते वक्त हाथ कांपता है तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी सीक्रेट टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपका हाथ भी एकदम प्रो जैसा चलने लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देख रहे हैं, मैं डिज़ाइन स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती रहूँगी और कुछ टिप एंड ट्रिक शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम कलाई पर एक स्ट्रेट बेस लाइन बना लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े गैप में 3 स्पाइरल बनाएंगे, जैसे जलेबी गोल शेप की, और इनके ऊपर छोटे छोटे हम्स बना देंगे। अब देखिए, इन स्पाइरल के बीच में जो खाली जगह बची है उसमें एक हाफ सर्कल, जैसे हाफ गोला होता है ना, उसकी लाइंस खींच देंगे 3। इसमें से 2 लाइनों में हमने एक थिक कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, और जो एक लाइन है उसको ऐसे ही रखेंगे, उस पर हम प्यारे प्यारे से हम्स बना देंगे। इस हाफ सर्कल के खाली सेंटर में हम 3 सुंदर से टीयर ड्रॉप्स बना देंगे। बिल्कुल इसी तरह बाकी की खाली जगह पर भी सेम पैटर्न रिपीट करना है। अब इस पूरे बेस को और निखारने के लिए इसके ऊपर दोनों साइड पहले 2 3D रोज बनाएंगे और फिर उनके ऊपर से सेंटर में और एक 3D रोज जोड़ देंगे। देखिए कितना प्यारा लुक आएगा। जब भी आप 3D रोज बनाएंगे तो पेटल्स के किनारों को थोड़ा बोल्ड रखें और अंदर हल्का हल्का शेड कर दें। इससे फूल दूर से ही एकदम उभर कर दिखता है। बट मैं यहाँ पे शेडिंग वाला नहीं बना रही हूँ, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने स्पाइरल बनाया है। हम्स बनाते टाइम कोन के टिप से प्रेशर बिल्कुल एक समान रखना है, ताकि सारे हम्स एक ही साइज के और साफ दिखें बिल्कुल। अगर हथेली पर हैवी डिज़ाइन है तो उंगलियों पर बहुत खिचड़ी मत पकानी है। इस डिज़ाइन फुल ट्यूटोरियल के बारे में आपको मैं कुछ बेसिक बातें समझा रही हूँ। उंगलियों पर थोड़ा बारीक और कटवर्क डिज़ाइन देना है ताकि पूरा हाथ बैलेंस लगे। जब आप किसी फूल को निखारना चाहते हो तो फूल के अंदर शेड भी कर सकते हैं और बाहर के हिस्से में डार्क फिल कर सकते हैं। इसे नेगेटिव स्पेस टेक्निक कहते हैं। इससे डिज़ाइन दूर से ही चमकता है। मैंने आगे अपने इसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। जाली बनाते टाइम कभी भी कोन को पेपर स्किन पर घसीट कर नहीं चलाना है। कोन को थोड़ा हवा में उठाकर लिफ्ट करके लाइन खींचेंगे तो लाइन एकदम सीधी और गोल मोती जैसी फिनिशिंग बनेगी। तो चलिए अब बनाते हैं 3D चेक वर्क। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर और नीचे एक थिक आउटलाइन बना लेंगे और जिस एरिया पे हमें चेक बनाना है उतने एरिया को हम लॉक करेंगे। कुछ लाइनों पे हम हम्स बना लेंगे और कुछ लाइनों को हम थिक और थिन रखेंगे। अब असली मैजिक शुरू होगा। चेक के अंदर हम पहले बेस बनाएंगे। बेस के लिए हम आड़ी लाइन डालेंगे और उसके ऊपर क्रिस क्रॉस में लाइन डाल देंगे दोनों। हमें यहाँ पे लाइन बनाते टाइम ध्यान रखना है कि मेहंदी को जो हमने क्रिस क्रॉस में एक लाइन डाली है उसके ऊपर ड्रैग नहीं करना। हमें बहुत नीटनेस से उसके ऊपर थोड़ा सा लाइन को लिफ्ट करके हवा में करके कोन को चलाना है, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही एनहांसिंग होकर आएगी।
मैं आपको दो तरीके से ये चेक बनाना सिखाऊंगी। पहला तो ये है कि जब हम लाइन खींचकर जो बॉक्स बनेगा हमारा, एक बॉक्स की 4 लाइनें होंगी हमारी, ठीक है। तो 4 जो लाइनें हैं ना, उसमें से पहली लाइन पे हम डॉट रखेंगे और डॉट को जैसे मैंने अपनी क्लास में सिखाया है, टीयर ड्रॉप पहले नीचे की तरफ कर देंगे और ऊपर की तरफ कर देंगे। इससे हमारा एक सिंपल सा डिज़ाइन बन जाएगा, डॉट से चेक बन जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर से लाइन से लाते हुए बारीक रखना है प्रेशर, कम प्रेशर, फिर बीच में जो लाइन के बीच वाला पॉइंट है उस पर ज़्यादा प्रेशर, फिर कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर। इस तरह आपने सेंटर में ज़्यादा प्रेशर रखना है। इसी तरह हमारा ये चेक तैयार हो जाएगा। ऐसा लगेगा हमारा जैसे 4 पंखुड़े वाला एक फूल सा बन गया है। और आखिर में हर बॉक्स के बीच में सेंटर में एक एक बोल्ड डॉट रख देंगे। देखिए कितना झटपट और कितना हैवी ब्राइडल लुक वाला चेक बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। फूल की जो पैटर्न्स हैं जो हमारी चेक्स की हमने बनाई हैं, उसे बनाते हुए कोन को एकदम ज़्यादा से ड्रॉ नहीं करना, बीच में थोड़ा सा प्रेशर देना है बस। अगर आपकी चेक की लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो पहले सबसे सेंटर वाली क्रॉस लाइन खींचेंगे, उसके बाद साइड की लाइनें बनाएंगे। इससे पूरा चेक कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और एक जैसा दिखेगा। इस तरह के चेक में जब आप बीच का डॉट बनाते हैं तो उसे थोड़ा बोल्ड रखें और पत्तियों को डार्क रखें। सूखने के बाद जो खाली जगह है वो फेयर दिखेगी और फूल एकदम 4D इफेक्ट में उभर कर आएगा। अब कलाई के बाद हम सीधे अंगूठे के पास वाले हिस्से पर आएंगे। यहाँ हम अपनी हथेली का मेन सेंटर एलिमेंट बनाएंगे। सबसे पहले एक गोल सर्कल बनाकर उसका बेस तैयार करेंगे। बीच के हिस्से को थोड़ा बोल्ड कर देंगे। सबसे पहले एक गोल सर्कल बनाकर उसका बेस तैयार करेंगे। बीच के हिस्सों को थोड़ा हम बोल्ड कर देंगे, फिर एक दो पतली आउटलाइन भी रहने देंगे। उसके ऊपर हम छोटे छोटे हम्स बना लेंगे। अब इसके चारों तरफ हम सनफ्लावर लीव वाला, सूरजमुखी वाला एक लीव बनाएंगे, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बनाएंगे। ध्यान दीजिए, पहले हमें फ्रंट की फुल लीव बनानी है, फिर उसके पीछे से निकलती हुई हाफ लीव बनानी है, जिससे इसमें एक 3D लेयर वाला लुक आ जाए। लीव बनाने के बाद उनके अंदर हल्की हल्की सी बारीक शेडिंग करनी है। अब इस पूरे फूल को कवर करते हुए बाहर से एक सुंदर सी राउंड शेप आउटलाइन देंगे और फूल के आसपास की जितनी भी खाली जगह है उसको मेहंदी से डार्क कर देंगे। लास्ट में हम एक और राउंड लाइन देकर उस पर प्यारे प्यारे हम्स बनाएंगे। जब भी आप ऐसा फूल बनाएं तो हाफ लीव बनाते टाइम उनका साइज फ्रंट वाली लीव से थोड़ा छोटा रखना है और शेडिंग का फ्लो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ रखना है। इससे फूल फ्लैट दिखने के बजाय असली 3D फ्लावर जैसा दिखेगा। फूल के आसपास की खाली जगह भरते टाइम कभी भी कोन को तेजी से मत दबाना, वरना मेहंदी बहकर आपकी जो लीफ है ना उसकी शेडिंग खराब कर देगी, उसकी शेप खराब कर देगी। टिप यह है कि फूल की आउटलाइन के पास पतली सी पहले बाउंड्री बना लें, फिर अंदर के गैप को आराम से फिल करें। इससे फिनिशिंग बहुत नीट आती है। और जब भी हम बोल्ड काम करें थोड़ा तो हमें ध्यान देना है कि बार बार हम अपने कोन की निब को साफ करें। देखिए डार्क बैकग्राउंड की वजह से हमारा सनफ्लावर कितना पॉपअप होके चमक रहा है। अब सनफ्लावर के ठीक पास हम 2 स्पाइरल बनाएंगे और उनके ऊपर थोड़ी डिस्टेंस पर प्यारे प्यारे हम्स बना लेंगे। इन दोनों स्पाइरल के बीच में जो जगह बची है उसमें हम टीयर ड्रॉप बनाकर एक सुंदर सी लीफ का शेप देंगे। अब जैसा हमारा ये टीयर ड्रॉप्स और लीफ का कॉम्बिनेशन बना है, बिल्कुल उसी की शेप को फॉलो करते हुए
ऊपर एक सुंदर मंदिर डोम शेप की आउटलाइन खींचेंगे और उसके बॉर्डर पर डबल हम्स बना देंगे। इसके बाद इस आर्च के ऊपर फिर से एक छोटा सा स्पाइरल बनाएंगे और उसके चारों तरफ बोल्ड लीफ बनाएंगे। ध्यान दीजिए, बीच वाली लीफ को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे जिससे इसका लुक बहुत ही एलिगेंट आए। अब इन लीव्स को अंदर से पूरा फिल कर देंगे। फिल करते हुए हमें प्रेशर को एकदम मेंटेन रखना है, कहीं से पतला कहीं से बारीक नहीं देना। अगर आपके लिए कहीं से छोटी बड़ी हो जाए तो आप देख सकते हैं मैंने उसको कैसे कवर किया है। फिर से इन लीव्स की शेप को फॉलो करते हुए बाहर से राउंड आउटलाइन देंगे। हर लीफ के ऊपर एक 3D इफेक्ट देने के लिए, अच्छी शेप देने के लिए आउटलाइन करेंगे और उसके ऊपर एक और सुंदर डोम शेप की बाउंड्री बनाकर बीच के खाली एरिया को डार्क फिल कर देंगे। जब भी आप इस तरह का डोम या मंदिर वाला शेप बनाएं तो हमेशा सेंटर की सबसे लंबी लीफ से आउटलाइन की शुरुआत करें। अगर आप साइड से शुरू करेंगे तो डोम एक तरफ झुक सकता है, लेकिन सेंटर से मार्क करने पर दोनों तरफ की शेप एकदम परफेक्ट और बराबर बनेगी। अगर आप एक बिगनर हैं तो फिर आपको आगे आगे आदत हो जाएगी। पत्तियों को पूरा डार्क फिल करते टाइम ये ध्यान रखिए कि जो बाहर के हम्स हैं वो बारीक रहें। जब डार्क फिलिंग के साथ बारीक हम्स या कॉम्बिनेशन बनता है तो डिज़ाइन दूर से ही चमकने लगता है और फोटो में भी बहुत उठकर आता है। और आखिर में बाहर का एक फाइन लाइन पे आउटलाइन खींचकर उस पर डबल हम्स बनाएंगे। अब देखिए, कलाई के चेक वर्क और हथेली के मेन डिज़ाइन के बीच में जो साइड का खाली एरिया बचा था ना, उसे भरने के लिए हम एक जिगजैग वाला पैटर्न तैयार करेंगे। यहाँ पर पहले मैं 3D इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे अच्छी तरह से शेप बना लूँगी आउटलाइन करने के लिए। हम्स बनाते टाइम हमें एक माइंड में गाइडलाइन बना ली है। किसी का हम्स बहुत बड़ा हो जाता है, कोई हम्स छोटा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइंड में एक गाइडलाइन बनानी कि इस लाइन से बाहर नहीं जाएंगे हमारे हम्स, तो वो एक ही साइज़ के बनेंगे और बहुत ही पेशेंसली आपने काम करना है। और हम्स मेहंदी की वो जान है कि जो बार बार यूज़ होते हैं। हम्स के बगैर पूरी मेहंदी हमारी कंप्लीट होती नहीं है, हर जगह हम्स यूज़ होते हैं, तो इसीलिए इसमें हमारी प्रैक्टिस खुद ही हो जाएगी, इसमें हमारी स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी। इसमें हम लाइंस खींचकर छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे और उन्हें एक एक छोड़कर थिक एंड थिन शेड कर देंगे। इससे खाली जगह एकदम यूनिक तरीके से लॉक हो जाएगी। और इसके बाद जो भी थोड़ी बहुत साइड में जगह बचती है वहाँ हम प्यारे प्यारे से स्पाइरल बना दिए हैं और उस गैप को पूरी तरह से कवर कर दिया है ताकि डिज़ाइन में कहीं भी अजनबी या खालीपन सा ना लगे। जब भी आप हथेली के साइड में बचे हुए गैप भरें तो कभी भी वहाँ कोई नया बड़ा डिज़ाइन बनाते की गलती ना करें। हमेशा छोटे फिलर्स, शेडेड ब्लॉक्स या बारीक शेडिंग का ही यूज़ करें। इससे आपका मेन डिज़ाइन खिलकर सामने आता है। जिगजैग या लाइंस वाले पैटर्न में अगर एक लाइन मोटी और एक लाइन पतली रखी जाए तो उसमें से बहुत ही सुंदर शेडिंग वाला इफेक्ट भी आता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने अंगूठे वाले सेक्शन पर, सनफ्लावर डिज़ाइन की तरफ। उसके ठीक बगल में जो एरिया बचा हुआ था ना हमारा, उसमें हमने थोड़ा सा कैरी वाला जो मोटिफ मैंगो है वो बनाया है। इसे थोड़ा बोल्ड रखेंगे ताकि ये उठकर दिखे। इसके अंदर हम एक एक करके प्यारे प्यारे टीयर ड्रॉप्स बनाए हैं। उसके बाद इसकी शेप को फॉलो करते हुए
बाहर एक फाइन आउटलाइन खींची है और उस पर डबल हेम्स बनाए हैं। अब आता है हथेली को उंगलियों से जोड़ने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप। जैसे हमारी 4 उंगलियां होती है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन से हम दो दो फिंगर्स को डिवाइड कर लेंगे। इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ही सिमेट्रिकल और बैलेंस दिखेगा। जब भी आप हथेली से उंगलियों की तरफ बढ़ें तो बीच में एक सीधी पार्टीशन लाइन ज़रूर दें। इससे हथेली का हैवी डिज़ाइन उंगलियों के बीच में मिक्स होकर खिचड़ी नहीं बनता और दोनों सेक्शन एक नीट और अलग दिखाई देते हैं। कैरी बनाते टाइम उसकी आउटर बाउंड्री को थोड़ा थिक रखें और अंदर के टीयर ड्रॉप्स को हल्का शेड करके टिप से खींचें। इससे कैरी का शेप कभी बिगड़ेगा नहीं और उसमें बहुत ही रॉयल फिनिशिंग आएगी। अब हथेली के बात आते हैं अपनी उंगली पर। जो हमारी पहली उंगली है उस पर हम एक बहुत ही ट्रेंडी मॉडर्न पैटर्न बनाया है। सबसे पहले हम इस पर स्पाइरल बनाएंगे और उनके साथ छोटी छोटी सुंदर पत्तियां अटैच कर देंगे। अब देखिए असली मैजिक, इन स्पाइरल को पत्तियों के ऊपर और आसपास के खाली एरिया में हमने थोड़ा सा बोल्ड फिल कर दिया है। ऐसा करने से जो हमारा वाइट और स्पाइरल्स है ना, वो एकदम इन्हांस होके आएंगे, यानी कि 3D इफेक्ट के साथ उभर कर सामने आएंगे। और नीचे की तरफ हम थोड़ी सी बारीक लाइन और जिगजैग पैटर्न देके इसका एक बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर बेस देंगे। यहाँ पे मैंने कटवर्क फ्लावर का यूज़ किया है। जब भी आप उंगलियों पर नेगेटिव स्पेस वाला डिज़ाइन बनाए तो स्पाइरल और पत्तियों की आउटलाइन को एकदम नीट रखें। जितना नीट आपका स्पाइरल होगा डार्क बैकग्राउंड में, वो उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होकर चमकेगा। अगर आपकी उंगली थोड़ी पतली है तो उस पर बहुत ज़्यादा बारीक काम करने के बजाय ऐसा बोल्ड शेडेड स्पाइरल डिज़ाइन दें। इससे उंगलियां फोटो में भरी भरी और बहुत ही रॉयल दिखती हैं। अब आते हैं अपनी अगली फिंगर पर। इस पर हम बहुत ही यूनिक और फ्लोइंग पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले हम हथेली के बेस से लेकर पूरी उंगलियों में थोड़ा थोड़ा लूज स्पाइरल बनाकर एरिया को कवर कर लिया है हमने। कटवर्क फ्लावर में जब भी आप शेडिंग करें तो कोन की टिप को बिल्कुल हल्का सा चलाएं और आउटर लाइन को, बॉर्डर लाइन को अंदर से शेडिंग बहुत लाइट होनी चाहिए। इसी कंट्रास्ट से कटवर्क में असली गहराई आती है। हथेली से उंगलियों पर स्पाइरल भरते टाइम ध्यान रखें कि स्पाइरल का साइज एक जैसा रहे। अगर आप बीच में छोटे बड़े कर देंगे ना तो फ्लो टूट जाएगा। इससे हाथ का प्रेशर एकदम सेम रखिए। अब आते हैं दोनों उंगलियों के बीच वाले कफ एरिया पर। यहाँ हम सबसे पहले एक बहुत ही 3D रोज बनाया है। रोज के ऊपर थोड़े से हम्स बनाकर उसके चारों तरफ डबल लेयर लीव्स बनाए हमने। फिर इस पूरे डिज़ाइन के एक ऊपर आउटलाइन खींचकर हमने कटवर्क का, अब हथेली और उंगलियों से कटवर्क बनाया हमने। उतने हिस्से को हम दोनों तरफ से बाउंड्री बना के लॉक करा है और इस लॉक किए हुए बॉक्स के अंदर अब हम अपना बहुत ही अमेजिंग और बारीक कटवर्क डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। कटवर्क लीफ बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पत्तियों की शेप बनाएंगे। ध्यान रखिए कि पत्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। पत्तियों को बनाने के बाद उसके अंदर हम बिल्कुल पतली लाइन से शेडिंग या बारीक वेन्स भी दे सकते हैं। अब कटवर्क का सीक्रेट यह है कि पत्तियों के बाहर जो भी खाली जगह बचती है उसे हम एकदम डार्क मेहंदी से भर देंगे। जैसे ही बाहर का बैकग्राउंड डार्क होगा हमारी पत्तियां 3D लुक में कट आउट होकर चमकने लगेंगी। टिप यह है कि जब भी आप कटवर्क फिलिंग करें तो ध्यान रखें कि आप मेहंदी पतली नहीं होनी चाहिए। अगर मेहंदी ज़्यादा पतली होगी तो पत्तियों के अंदर फैल जाएगी और कटवर्क की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। देखिए सच कहूँ तो आपका ये पूरा डिज़ाइन मेरा कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा ये हैवी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन पूरी तरह से बनकर तैयार है। कलाई के चेक से लेकर उंगलियों के कटवर्क तक एक एक डिटेल कितनी खूबसूरत और उठकर आ रही है। अगर आपको यह डिज़ाइन और मेरी छोटी छोटी टिप पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया और आसान डिज़ाइन लाऊं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। आपने इस डिज़ाइन को ट्राई किया या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप मुझे बताना इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा।